प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आदि केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी लोग नियमित रूप से इसमें जुड़ते हैं। आप सभी का पुनः धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं लोहड़ी पर्व की, मकर संक्रांति की, आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज पुनः प्रेम मदान जी का उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो सर्वप्रथम आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से मेरी प्रार्थना है, एक छोटा सा प्रभु भक्ति का गीत आप प्रारंभ करें सत्संग को, और उसके बाद में आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहेंगे। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए। मेरी सभी को सादर नमस्ते। दोनों पर्वों की सभी को बहुत बहुत बधाई तथा शुभकामनाएं लोहड़ी और मकर संक्रांति की। आइए एक प्रभु भक्ति का छोटा सा भजन। कहते हैं प्रभु के हजारों नाम हैं, ईश्वर के प्रभु के हजारों नाम हैं, और उन नामों में से जो ओम नाम है वो सबसे उत्तम, जो प्रभु का निज नाम ओम है वो सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम है। वो सब हम सबको बहुत ही प्यारा है। उसी के ऊपर एक छोटा सा भजन। हजारों नाम है तेरे, मुझे बस ओम प्यारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे बस ओम प्यारा है। करूं जब याद मैं तेरी, इसी को ही उचारा है। करूं जब याद मैं तेरी, इसी को ही उचारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे बस ओम प्यारा है। नहीं तू दूर है मुझसे, नहीं मैं दूर हूँ तुझसे। नहीं तू दूर है मुझसे, नहीं मैं दूर हूँ तुझसे। ये नैना मूंद कर अपने दिखे तेरा नजारा है। ये नैना मूंद कर अपने दिखे तेरा नजारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे बस ओम प्यारा है। करूं जब याद मैं तेरी, इसी को ही उचारा है। तू ही माता पिता, तू ही गुरु भी है, तू ही मेरा,
तू ही माता पिता, तू ही गुरु भी है, तू ही मेरा। तुम्ही को याद कर कर के वक्त अपना गुजारा है। तुम्ही को याद कर कर के वक्त अपना गुजारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे बस ओम प्यारा है। छत्र छाया में तेरी मैं बना अपना ठिकाना ही। छत्र छाया में तेरी मैं बना अपना ठिकाना ही। बिठा कर गोद में अपनी तू देता है हिलारा है। बिठा कर गोद में अपनी तू देता ही हिलारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे बस ओम प्यारा है। ये सूरज चांद और तारे, खड़ी चोटी हिमालय की। ये सूरज चांद और तारे, खड़ी चोटी हिमालय की। जिधर जावे नजर मेरी, दिखे तेरा पसारा है। जिधर जावे नजर मेरी, दिखे तेरा पसारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे बस ओम प्यारा है। करूं जब याद मैं तेरी, इसी को ही उचारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे बस ओम प्यारा है। मुझे बस ओम प्यारा है। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी, बहुत सुंदर। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम और निज नाम। हजारों नाम है तेरे, मुझे बस ओम प्यारा है। एको सद विप्रा बहुधा वदंती। उस परमपिता परमात्मा के यद्यपि वो एक है, लेकिन विप्रा बहुधा वदंती, उसे विद्वान लोग बहुत नामों से जानते और पुकारते हैं, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा के जितने भी गुण कर्म स्वभाव हैं, उसी के अनुसार उतने ही असंख्य उस परमपिता परमात्मा के नाम है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में प्रभु के नामों की चर्चा की है और कहा है कि केवल इतने ही नहीं है, परमात्मा के असंख्य नाम हैं। इसीलिए आइए उस परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम निज नाम ओम का हम जाप करें। तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक नाम प्रणव है। और बहुत सुंदर गीत आपने उस परमपिता परमात्मा के ओम नाम का बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से, वे कृपया आएं और एक लोहड़ी का शगन शुरुआत करें। आज विशेष जो है कार्यक्रम लोहड़ी के गीतों का मकर संक्रांति से संबंधित विशेष रूप से रहेगा। तो आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी और उसके बाद में निर्मल विरमानी जी पंचकुला से। सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। एक छोटा सा ही लोहड़ी का गीत। लोहड़ी के शुभ अवसर ने खोले ने, किसी का बंद नहीं है जी, बंद करवा लीजिए। आज रब ने खोले ने खुशियां दे दरवाजे, घर घर वजदे ने अज बैंड ते बाजे। आओ सारे मिल के लोहड़ी मनाइए, इस बड़ी खुशी तो वारी वारी जाइए। आंदियां ने लोहड़ियां बनांदियां ने जोड़ियां, भैन भरावां दी जोड़ी बराबर जाई दी जोड़ी। बुआ भतीजे दी जोड़ी, भैन भरावां दी जोड़ी। मूंगफली रेवड़ी दी जोड़ी, आओ मनाओ सब लोहड़ी।
बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले भाई वीर गारे पुत जम्मिया, बल्ले बल्ले भाई वीर गारे पुत जम्मिया, चन चढ़िया बाप दे वेड़े वीर गारे पुत जम्मिया, बल्ले 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 बल्ले, बल्ले बल्ले भाई वीर गारे पुत जम्मिया, हुण पाएगा भैणा नू लोड़ी वीर गारे पुत जम्मिया, बल्ले 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 बल्ले, बल्ले बल्ले भाई वीर गारे पुत जम्मिया, बापू मज्जियां दे संगण फड़ावे वीर गारे पुत जम्मिया, बापू बेटी को दे रहा है ये भैंस ले जा घर से बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले, बापू मज्जियां दे संगण फड़ावे वीर गारे पुत जम्मिया, बल्ले बल्ले भाई वीर गारे पुत जम्मिया, भाई भाई वीरा तेरी जड़ लग गई, भाई वीरा ओ वीरा तेरी जड़ लग गई, मैं नित पिपली जल पावा वीरा तेरी जड़ लग गई, बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले, पुत वीर तेरा है ते भतीजा मेरा है, पुत वीर तेरा है ते भतीजा मेरा है, बल्ले बल्ले भाई वीर घर पुत जम्मिया, मसा लिया मेरी जान अज दिन मसा लिया ते मेरी जान अज दिन मसा लिया, सगन दा गिद्धा तेरी दादी पावे, सगन दा गिद्धा तेरी दादी पावे, दादा वंडे गुड़ दी रोटी अज दिन मसा लिया भाई अज दिन मसा लिया। जो बेचारे परदेश में रहते हैं लोहड़ी तो वो भी मनाते हैं जो भारत से गए हुए हैं, तो वो क्या कह रहे हैं मुँह मंगिया मुरादा ने, मुँह मंगिया मुरादा ने, असी परदेसियां दा साया ही यादा ने, असी परदेसियां दा साया ही यादा ने, माया भी गालईदा, माया भी गालईदा, साडा जदों जी करदा इत्थे पंजाब बना लईदा, जदों साडा जी करदा इत्थे पंजाब बना लईदा। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर लोहड़ी का आपने जो है शुरुआत की और बहुत ही सुंदर तरीके से, ये तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन में सभी मिलकर के गाएं और सारे साथ में इसके पीछे पीछे बोलें तो वास्तव में बहुत रौनक लगेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर लोहड़ी गीत के साथ में शुरुआत करने की, लोहड़ी के गीतों की बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल विरमानी जी पंचकुला से उपस्थित हैं और उसके बाद में आशा जी से मैं प्रार्थना करूंगा वो भी एक गीत सुनाएं, उसके बाद आशा जी कार्यक्रम संभालेंगी। तो इससे पहले कि मैं उन्हें सौंप कर जाऊं, एक पहले उनका हो जाए तो अच्छा है। तो पहले निर्मल विरमानी जी। जितेंद्र जी मेरा बात ही नहीं हुआ। अच्छा जी, मेरा पिछली बार रह गया था जितेंद्र जी, मेरा पिछली बार रह गया था। अच्छा जी, अच्छा ठीक। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आइए एक पथिक जी के द्वारा लिखा हुआ बहुत सुंदर गीत है मकर संक्रांति का, और 4 लाइनें लोहड़ी के उपलक्ष्य में भी। संक्रांति पर्व हमारे अनेक पर्वों में से एक पर्व संक्रांति पर्व भी है, क्योंकि अलग अलग पर्वों को हम मनाते आए हैं और प्रभु से उसमें प्रार्थना भी करते हैं, और जिस उत्सव से जैसे उसका संबंध होता है उस तरह के उसमें शब्द आते हैं। प्रभु कृपा फिर आई, संक्रांति पर्व सुखदाई, प्रभु कृपा फिर लाई, संक्रांति पर्व सुखदाई,
सबको बहुत बधाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। ये है पावन पर्व हमारा, चला हुआ ऋषियों के द्वारा, जिसने शान बढ़ाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। पृथ्वी सूरज चांद सितारे, गति करते सारे के सारे, ये प्रभु की प्रभुताई, संक्रांति पर्व सुखदाई। प्रभु की कृपा फिर लाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। सबको बहुत बधाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। बीत गया है पौष महीना, सूरज का रथ रुके कभी ना, करता रहे चढ़ाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। माघ महीना खुशियां लावे, मन निर्मल तन शुद्ध बनावे, ईश्वर बने सहाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। प्रभु की कृपा फिर लाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। यज्ञ करे सत्संग रचावे, वेद पढ़े और वेद पढ़ावे, होवे सफल कमाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। प्रभु की कृपा फिर लाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। सबको बहुत बधाई, संक्रांति पर्व फिर लाई। आपस में मिलजुल के रहना, यही पथिक जीवन का गहना, बात समझ में आई, संक्रांति पर्व सुखदाई। प्रभु की कृपा फिर लाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। सबको बहुत बधाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। आगे लोहड़ी के लिए 4 लाइनें। लेकर आई लोहड़ी फिर से नूतन हर्ष, करते हैं सब कामना मंगलमय हो वर्ष। शीतल शीतल रात है, शीतल शीतल भोर, उत्सव का माहौल है पसरा चारों ओर। खुश होकर के लोहड़ी मना रहे हैं लोग, ज्वाला में मिष्ठान का लगा रहे हैं भोग। मन को बहुत लुभा रहे त्योहारों के रंग, रंग बिरंगी गगन में उड़ने लगी पतंग। उत्तरायणी देने आ रही देखो अब सौगात, घट जाएगा देश में सर्दी का अनुपात। मकर राशि में दिवाकर आने को तैयार, बासंती परिवेश के खुल जाएंगे द्वार। आहट देख बसंत की कोहरा हुआ अपंग, फूली सरसों देखकर मन में उड़ी पतंग। फूली सरसों देखकर मन में उठी उमंग, भंवरे गुनगुन कर रहे तितली करती नृत्य, खुश होकर सब कर रहे अपने अपने कृत्य। खुश होकर सब कर रहे अपने अपने कृत्य। सबनु लोड़ी दी बधाई होवे, सबनु लोड़ी दी बधाई होवे, हर घर भले लोड़ी, खुशी मिल के बधाई होवे, खुशी मिल के मनाई होवे। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, पर्व की। सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल बिरमानी जी। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर गीत आपने मकर संक्रांति से संबंधित बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना आदरणीय आशा जी से। आशा जी अपना भजन रखें। सभी को मेरी सादर नमस्ते। सभी को लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक प्रभु भक्ति पर आधारित भजन बोलूंगी। प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया, प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया, जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया।
जग ने सताया बहुत तड़पाया, डराया धमकाया रुलाया। जग ने सताया बहुत तड़पाया, डराया धमकाया रुलाया। टूटी कश्ती ना माझी ना किनारा था, एक मुसाफिर बेचारा बेसहारा था। दिल खिल उठा अचानक तारनहार मिल गया, दिल खिल उठा अचानक तारनहार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया, वो जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। मन में न आशा न कोई अभिलाषा, निराशा निराशा हताशा। मन में न आशा न कोई अभिलाषा, निराशा ही निराशा हताशा। फूल खिलते ही भंवरे गुनगुनाने लगे, हर तरफ से नजारे मुस्कुराने लगे। गुल को बहारे बहारों को गुलजार मिल गया, गुल को बहारे बहारों को गुलजार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया, वो जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। मन से पुकारो वचन से पुकारो, कर्म से भी प्यारो पुकारो। मन से पुकारो वचन से पुकारो, कर्म से भी प्यारो पुकारो। गर तुम्हारी पुकारो में असर होगा, सच्चा रहबर तुम्हारा हम सफर होगा। जाने अनजाने ये खुशियों का उपहार मिल गया, जाने अनजाने ये खुशियों का उपहार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया, वो जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। चंदा न सितारा न कोई उजियारा, गहन अंधियारा पसारा। चंदा न सितारा न कोई उजियारा, गहन अंधियारा पसारा। रोशनी को छुपाया था अंधेरों ने, साफ चेहरा दिखाया जब सवेरों ने। पथिक हजारों उजालों का संसार मिल गया, पथिक हजारों उजालों का संसार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया, वो जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया, प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया, वो जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अब कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं। भजनों की श्रृंखला में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी केडी अरोड़ा माता जी को, वे आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। केडी अरोड़ा जी। हाँ जी, मैं भी प्रभु भक्ति का भजन बोल रही हूँ। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। है आदमी वही जो
हिम्मत कभी न हारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। होता है मेहनती का भगवान भी सहाई, दुनिया में आलसी ने मंजिल कभी न पाई। मेहनत करे तो हर बशर, मेहनत करे तो हर बशर, जीवन सुखी गुजारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। पल भर के वास्ते भी आलस कभी न आए, उसको मिले सफलता रुकना जिसे न भाए। रख हौसला बार से, रख हौसला बार से, कश्ती लगे किनारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। पर्वत हो रास्ते में या हो कोई समंदर, फिर भी हो जोश पैदा कितना तुम्हारे अंदर। हर देवता उतर कर, हर देवता उतर कर तेरी आरती उतारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। मत सोच आज तुमको कहता है क्या जमाना, मेहनत के बल पे अपनी तकदीर खुद बनाना। उठ कर पथिक चला चल, उठ कर पथिक चला चल, प्रभु साथ हैं तुम्हारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। है आदमी वही जो हिम्मत कभी न हारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। धन्यवाद आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने। तुमको आदमी बनाया, सच्चा रास्ता दिखाया, तन से दूसरों की सेवा, मन से सोचना सिखाया, देकर भाषा का वरदान, मुख पर हंसी और मुस्कान, और उसी की भक्ति कर लो पुरुषार्थ के सहारे। जिंदगी वाकई में ही बहुत ही सुंदर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भजन सुनाने के लिए। ताई जी नहीं आए? जितेंद्र जी, आशा जी, हाँ जी, जितेंद्र जी, माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुनीता अरोड़ा जी से प्रार्थना करूंगी कि वे आए और अपना भजन की प्रस्तुति करें। बेटे अगर समय बचे तो मुझे भी देना, मैं लोहड़ी पर गीत सुनाऊंगी। एक भजन का टाइम देना कमला। आशा जी, हाँ जी, हाँ जी संतोष जी, टाइम होगा तो जरूर देंगे, आप प्लीज। मैं पूछ रही हूँ, जितेंद्र जी नहीं आए, मैंने पैसे भेजने थे। हाँ जी, अभी आएंगे वो ऑफिस के। डोनेशन, और मेरे को नंबर दे दो ना, उनका डोनेशन भेजना। आपको मैं नंबर, हाँ जी, चैट बॉक्स में लिख देती हूँ उनका। आप मुझे बोल के दो। मुझे मैं आपको बताती हूँ अभी। आप एक भजन की प्रस्तुति होने दें, मैं बताती हूँ। ठीक है, मेरा भजन भी कर देना। जी जी जरूर। नमस्ते आशा जी,
सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते जी। 4 लाइनें बोल के फिर 4 लाइनें भजन की बोलूंगी मैं। मकर राशि में सूर्य का हो रहा प्रवेश, संक्रांति काल लेकर आया पर्व विशेष। उत्तर में खिचड़ी कहें, दक्षिण में है पोंगल, लोहड़ी जो पंजाब में, असम में हो बिहू मंगल। लकड़ी का एक डेर हो, शीत मिटाए आग, वैर कलश जल खाक हो, पर्व मनाए जाग। मीठे गुड़ में तिल मिले, नभ में उड़ी पतंग, लोहड़ी की इस आग ने दिल में भरी उमंग। दाने भुने मकई के, भर रेवड़ियां था, अंतर में उल्लास हो, चमके सबके भाग। जदों आउंदी ए लोहड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए लोहड़ी, जदों आउंदी ए लोहड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए लोहड़ी। ए भैन भरावां दी लोहड़ी, दिलां दे चावां दी लोहड़ी, ए भैन भरावां दी लोहड़ी, दिलां दे चावां दी लोहड़ी। खुशियां दी रात आई, चावां दी बरात आई, ठंडी ठंडी लगदी हवा। खुशियां दी रात आई, चावां दी बरात आई, ठंडी ठंडी लगदी हवा। ए लाड मलारां दी लोहड़ी, मुहब्बतां प्यारां दी लोहड़ी, ए लाड मलारां दी लोहड़ी, मुहब्बतां प्यारां दी लोहड़ी। लोहड़ी सेकन दे सानू, नजर पर वेखन दे सानू, ए लोहड़ी सेकन दे सानू, नजर पर वेखन दे सानू। जदों आउंदी ए लोहड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए लोहड़ी। रब दे सबब नाल होया साडा मेल है, रब दे सबब नाल होया साडा मेल है। लेखां दियां लिखियां मुकद्दरां दा खेल है, लेखां दियां लिखियां मुकद्दरां दा खेल है। आओ अज दिलां दियां दूरियां मिटा लईए, आओ अज दिलां दियां दूरियां मिटा लईए। लोहड़ी वाली रात अज खुशियां मना लईए, लोहड़ी वाली रात अज खुशियां मना लईए। जदों आउंदी ए लोहड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए लोहड़ी, भैन भरावां दी लोहड़ी, दिलां दी चावां दी लोहड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी समय देने के लिए। सभी को लोहड़ी की, मकर संक्रांति की सबसे बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सुंदर लोहड़ी के गीत के माध्यम से हम सभी पर पंजाब की लोहड़ी के दर्शन करवा दिए कि किस तरह हम लोहड़ी मनाते हैं और क्या है। आपने भजन के माध्यम से पूरा वर्णन किया। बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं संतोष जसूजा जी से प्रार्थना करूंगी वे आए और अपना गीत रखें, और उनके बाद कमला हंस जी तैयार रहेंगी। संतोष जी आइए आप। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज, आप बोलिए। अच्छा जी, इसी उल्टा हो गया ना फोन। नहीं नहीं, बोलिए, आप शुरू करिए अपनी प्रस्तुति। ठीक है। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले,
तेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। मैं तो खाक का था जरा, और क्या थी मेरी हस्ती। मैं तो खाक का था जरा, और क्या थी मेरी हस्ती। मैं झकोरे खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा नहीं है कोई। यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा नहीं है कोई। तेरे जैसा मेरे मालिक दूजा नहीं है कोई। मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। तेरी रहमतें बड़ी है मेरे दाता, तू बड़ा है। तेरी रहमतें बड़ी है मेरे दाता, तू बड़ा है। तेरी रहमतों ने मुझको जीना सिखा दिया है। तेरी रहमतों ने मुझको जीना सिखा दिया है। ना ये सुर ना ये गला था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। तू हुआ जो मेहरबान है, ये जमीन भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है। मैं खुद ही से खुद जुदा था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। मैं खुद ही से ही खुद जुदा था तेरी बंदगी से पहले,
प्रभु निकट से भी निकट है और दूर से भी दूर है, सबके अंदर सबके बाहर परमात्मा का, परम पिता का नूर है। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया और सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जितेंद्र जी का नंबर ले रहे थे, मैं बता देती हूँ आपको नंबर। बताओ। करना हो तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं, 83 02 20। मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, 83 यानी कि 8383028220। एक ना उन्होंने पहले नंबर दिया था 9818003947। किस पे करूं मैं, समझ नहीं थी, गलत ना हो जाए कहीं का। नहीं, वो जितेंद्र जी के नाम से होगा, आप देख लेना जो भी नंबर आपके पास अगर कोई नंबर। इसी पे करा रही हूँ 8383028220। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। मैं कमला हंस जी को बुलाना चाहूंगी, वे आए और अपना गीत रखें। हंस जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है, बोलिए। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। बहनों से तो हमने लोहड़ी मांग ली, सब घरों से भी मांग ली, अब भगवान से लोहड़ी मांगते हैं। लोहड़ी मांग दे भगवान तेरे कुल, लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे भगवान तेरे कुल, लोहड़ी मांग दे। तू दुनिया दा पालनहारा, तू दुनिया दा पालनहारा, सब तो ऊंचा सब तो न्यारा, तेरी सब तो ऊंची शान, लोहड़ी मांग दे, तेरी सब तो ऊंची शान, तेरे कोल लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे भगवान तेरे कोल लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे भगवान तेरे कोल लोहड़ी मांग दे। संध्या भी करिए हवन भी करिए, संध्या भी करिए हवन भी करिए, नित उठ वेद दीवानी पढ़िए, नित उठ वेद दीवानी पढ़िए, दे सद्बुद्धि दा ज्ञान तेरे कोल लोहड़ी मांग दे, दे सद्बुद्धि दा ज्ञान तेरे कोल लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे भगवान तेरे कोल लोहड़ी मांग दे। भूखा नंगा ना कोई होवे, भूखा नंगा ना कोई होवे, सब कोलो अपना सब कुछ होवे, सब कोलो अपना सब कुछ होवे, भरी रखे खलियान तेरे कोल लोहड़ी मांग दे, भरी रखे खलियान तेरे कोल लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे भगवान तेरे कोल लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे भगवान तेरे कोल लोहड़ी मांग दे। लहर लहर खेती लहरावे, लहर लहर खेती लहरावे, भारत बने महान तेरे कोल लोहड़ी मांग दे, भारत बने महान तेरे कोल लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे भगवान तेरे कोल लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे, लोहड़ी मांग दे भगवान तेरे कोल लोहड़ी मांग दे। लोहड़ी का त्योहार ये आज मनाया है, मिलकर सबने सुंदर हवन रचाया है, लोहड़ी का त्योहार ये आज मनाया है, मिलकर सुंदर हवन ये शुद्ध रचाया है। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोहड़ी पर्व पर बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भजनों की श्रृंखला में सुलोचना माता जी को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और अपना भजन रखें। सुलोचना जी। सबको मेरी सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? संक्रांति की मेरी शुभकामनाएं सबके लिए। ईश्वर अब सबको सुख दे। अभी अभी आपने लोहड़ी के बहुत सारे गीत सुने कि हम लोहड़ी में क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मैं आपको माता जी बोल रही है एक थोड़ा सा अलग
हाँ जी सुलोचना जी मैं बोल रही हूँ। चलो आप बोलो, फिर आप बोल लो। नहीं नाम आप आपका बोलो, पहले, नाम तो नाम आपका तो नाम मेरा बोल लिया था, फिर आप बोलो, कोई बात। आशा जी किसका नाम बोला? हाँ जी माता जी आप बोलिए माता जी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं लोहड़ी के और संक्रांति के उत्सव पर हम एक संकल्प लें। मैं अपने विचार आपके सामने रख रही हूँ कि हम इस पर एक संकल्प लें। क्या संकल्प लें, मेरे विचार सुनिएगा। लोहड़ी के इस पर्व पर संकल्प लेके जाएं, हम सब कुछ करें, हवन करें, संध्या करें, रात को लोहड़ी जलाएं, हर चीज करें, लेके संकल्प जरूर लेके जाएं। क्या? लोहड़ी के इस पर्व पर संकल्प लेके जाएं, संक्रांति के इस पर्व पर संकल्प लेके जाएं। स्वामी दयानंद के संदेश को फैलाए, संक्रांति के इस पर्व पर संकल्प लेके जाए, लोहड़ी के इस पर्व पर संकल्प लेके जाए। तो क्या और संकल्प लें? वेदों को पढ़े खुद भी, औरों को भी पढ़ाए, वेदों को पढ़े खुद भी, औरों को भी पढ़ाए, कुछ अर्थों को भी जाने, श्रद्धा से गान गाए, कुछ बांटना भी सीखे, कुछ बांटना भी सीखे, कुछ हाथों से दे जाए, लोहड़ी के इस पर्व पर संकल्प लेके जाए, संक्रांति के इस पर्व पर संकल्प लेके जाए, कुछ मर्यादाएं सीखे, शिवपथ पे पग बढ़ाए, सब द्वेष भाव तज कर अमृत सदा बहाए, सबको ही जाने अपना, सबको ही जाने अपना, प्यार से गले लगाए, लोहड़ी के इस पर्व पर संकल्प लेके जाए, संक्रांति के इस पर्व पर संकल्प लेके जाए, सर्वे भवन्तु मंत्र को पूर्णतया अपनाए, दुख बांटना भी सीखे, मुश्किलें आसान बनाए, सत पर रहे डटे सदा, सत पर रहे डटे सदा, कभी पग न डगमगाए, लोहड़ी के इस पर्व पर संकल्प लेके जाए, संक्रांति के इस पर्व पर संकल्प लेके जाए, आर्यो अब ही प्रण करे, आर्यो अब ही प्रण करे, ऋषि ऋण को हम चुकाए, धारण करे ऋषि वचन, हम श्रेष्ठता को पाए, हम वेदों के प्रचार को, हम वेदों के प्रचार को जन जन में जा पहुँचाए, लोहड़ी के इस पर्व पर संकल्प लेके जाए, लोहड़ी के इस पर्व पर संकल्प लेके जाए। तो अंत में कहा है, संगठन आर्य समाज का हम इतना दृढ़ बनाए, यज्ञ की अग्नियों की तरह आगे ही आगे जाए,
प्यार से प्यार को जीते, प्यार को प्यार से जीते, हम प्यार ही फैलाए। लोहड़ी के इस पर्व पर संकल्प लेके जाए, संक्रांति के इस पर्व पर संकल्प लेके जाए, संकल्प लेके जाए, संकल्प लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा बेटे समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने एक गीत के माध्यम से हमें संकल्प का बताया। संकल्प लेके जाएं, जिसमें मर्यादाएं सीखें, द्वेष भाव त्याग दें, सबको ही अपना माने, प्यार दें, प्यार लें, सर्वे भवन्तु मंत्र का के एक साथ जुड़ें और वेदों का प्रचार प्रसार करें और संगठन करें, यज्ञ करें, हवन करें। आपने एक गीत के माध्यम से हमें इतना सब कुछ सिखाया, समझाया कि हमें वाकई में ही संकल्प लेंगे तो ही हम ऋषि से के ऋण से उऋण होने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम भजनों की श्रृंखला को यहीं विराम देंगे और मैं हमारे बीच में श्रीमती प्रेम बदान जी आती हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद के इस कार्यक्रम में हम जब भी उनको एक फोन पर ही आग्रह करते हैं, प्रार्थना कर, वो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेती हैं और हमारे को अपना समय देती हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है उनका। वो हमें आज का विषय है इंद्रियों का आधिपत्य, मन या आत्मा, इसके बारे में भी हमारे को प्रयास करेंगे हम उनका ये सुनने का कि ये विषय की बहुत हमें वो प्रेरित करती हैं, समय समय पर नए से नए विषय लेके आती हैं हमारे बीच। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती प्रेम मदान जी का। ओ हे विभो आनंद सिंधो, हे विभो आनंद सिंधो, मेच मेधा दीयताम, मेच मेधा दीयताम, यच्च दुरितं दीन बंधो, यच्च दुरितं दीन बंधो, तच्च दूरं नीयताम्, तच्च दूरं नीयताम्। चंचलानि च इंद्रियाणि, चंचलानि च इंद्रियाणि, मानसं मे पूयताम्, मानसं मे पूयताम्। हे विभो आनंद सिंधो, हे विभो आनंद सिंधो, त्वयि च वीर्यं वेद्यते यत्, त्वयि च वीर्यं वेद्यते यत्, तच्च मयि निधीयताम्, तच्च मयि निधीयताम्। या च दुर्गण दीनता मयि, या च दुर्गण दीनता मयि, सा तु शीघ्रं क्षीयताम्, सा तु शीघ्रं क्षीयताम्। हे विभो आनंद सिंधो, हे विभो आनंद सिंधो। भगवन् त्वदीये भक्तिं, भगवन् त्वदीये भक्तिं, स्वान्ते सदा भरेयं, स्वान्ते सदा भरेयं। वेदोक्त धर्म कार्यं, वेदोक्त धर्म कार्यं, न तं दिनं चरेयं, न तं दिनं चरेयं। भगवन् त्वदीये भक्तिम्। ओम शांति शांति शांति।
आर्य समाज फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में इसका संचालन करने वाले मेरे युवा भाई या बेटे को हो या भाई को हो, बहुत ही अच्छा जो करते हैं। और आज उनकी जगह पर आशा जी आप भी बहुत अच्छा कर रही हैं। और सभी उपस्थित जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, मेरे प्यारी आदरणीय माताओं, बहनों, बच्चों, भाइयों, सबको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आज का जो हमारा लोहड़ी का पर्व है उसका, और कल जो मकर संक्रांति है, इन दोनों की सबको बधाई और शुभकामनाएं देती हुई अपने प्रवचन पे आती हूँ। आज का मेरा प्रवचन का विषय क्या है कि इंद्रियों का अधिपति मन है या आत्मा। इंद्रियों का अधिपति मन है या आत्मा। अब संसार में जो प्रसिद्ध है, संसार में आम व्यवहार में लोगों में आम लोग यही प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है कि मन है कि मानता नहीं, मन है कि मानता नहीं। हम चाहते हैं मन इधर चले पर मन दूसरी तरफ चलता है, और मन बड़ी तीव्रता से चलता है और बहुत चंचल है। ये एक वाक्य, ये एक विचार, ये एक विचार बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन अब हम पहले ये सोचते हैं कि वास्तव में मन जो है, और ऐसा ही हमारे उसमें भी कहा गया, क्या कहा गया? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध योग्य। वो क्या कहते हैं कि मन एव, मन ही मनुष्याणाम, मनुष्यों का कारणम, कारण है। किसका? बंध का भी और मोक्ष। बंध का मतलब ये है कि दुख सागर में ले जाने वाला, दुख सागर में ले जाने वाला कौन है? मन है। और मोक्ष मैंने आनंद क्या, डुबकी लगाने वाला कौन है? वो भी मन है। दोनों के लिए कह दिया मन है। तो मन जो है वो हमें बंध में अर्थात जन्म और मृत्यु में भी ला सकता है। जन्म मृत्यु में आएंगे तो दुख निश्चित है, आएंगे ही आएंगे। और इसकी तरफ, दूसरी तरफ हमें मोक्ष की तरफ ले जाएगा, अर्थात आनंद में भी ले जाएगा। तो ये मन है। लेकिन अब मैं इस पे तात्विक विचार करती हूँ तो हमें मन ऐसा प्रतीत नहीं होता। जब हम इस विषय में कुछ तात्विक विचार करते हैं तो ऐसा नहीं लगता। वो क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ। संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं। संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं। एक पदार्थ तो वो है जो स्वयं अपने आप प्रवृत्त होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं, स्वयं अपने आप किसी भी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, लग जाते हैं। या एक तो अपने आप या अन्यों से भी किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा लेते हैं। एक तो वो पदार्थ है। और दूसरे पदार्थ वो है जो स्वयं अपने आप प्रवृत्त नहीं होते, वो सदा किसी दूसरों की प्रेरणा से, किसी दूसरों के सहयोग से ही प्रवृत्त होते हैं, कार्य में लगते हैं। तो जो पहला मैंने बताया कि जो स्वयं भी प्रवृत्त होते हैं और अन्यों से भी प्रेरणा लेते हैं, वो कौन है? वो चेतन है। वो कौन है? वो चेतन है। और जो स्वयं अपने आप किसी भी प्रेरणा से के बिना अपने आप प्रेरित नहीं होते, किसी कार्य को नहीं करते, दूसरों की प्रेरणा से कार्य को करते हैं, वो कौन है? वो जड़ है। वो कौन है? जड़ है। अब प्रश्न ये उठता है, अब जैसे मैंने चेतन के लिए कहा, मैं हूं, मैं अपने लिए कोई कार्य करना है, स्वयं सोचूंगी, फिर उस कार्य में प्रवृत्त हो जाऊंगी। या आप सारे बैठे हैं, या जहां मैं काम कर रही हूँ वहां पर जो लोग बैठे हैं, उनसे भी कुछ प्रेरणा ले लूंगी और प्रेरणा लेकर उस कार्य में प्रवृत्त हो जाऊंगी। या परमात्मा से प्रेरणा भी लूंगी और परमात्मा से प्रेरणा लेकर उस कार्य को करूंगी। तो मतलब मैं स्वयं भी अपनी प्रेरणा से प्रेरित होती हूँ, अन्यों की प्रेरणा से प्रेरित भी होती हूँ और परमात्मा की प्रेरणा से भी प्रेरित होती हूँ। तो इसलिए मैं चेतन। अब रह गया दूसरा, जड़। वो कोई भी कार्य अपने आप नहीं कर सकते, उनको अन्यों की प्रेरणा की आवश्यकता है। और जो अन्य होगा, जो उसको प्रेरणा देने वाला होगा, वो निश्चित ही चेतन होगा। वो कौन होगा? चेतन। अब मैं आपको इसको उदाहरण के साथ समझा रही हूँ। हमारी पृथ्वी है तो वो जड़, आप सब जानते हैं पृथ्वी जड़ है। लेकिन पृथ्वी जड़ है, उसको परम पिता परमात्मा ने जिस प्रकार प्रेरणा देकर गति दी है, उस गति में कोई परिवर्तन न मैं कर सकती हूँ, ना आप, ना कोई और कर सकता है। एक सेकंड बीतने में समय नहीं लगता। एक सेकंड, वो एक सेकंड में
8 मील की गति कर जाती है और हमें अनुभव भी नहीं होता, हमें अनुभव भी नहीं होता। तो इसलिए उसको प्रेरणा किसने दी है? वो तो जड़ है, पृथ्वी जड़ है। आप सब जानते हैं 5 महाभूत, पांचों महाभूत जड़ है, और 5 महाभूतों में 5वां महाभूत पृथ्वी है, और पृथ्वी जड़ है। तो पृथ्वी अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकती, उसको प्रेरणा परमात्मा ने दी, और जैसी प्रेरणा दी परमात्मा ने, वो उसी के अनुसार कार्य कर रही है। देखने को ऐसे लगता है कि वो चेतन की तरह कार्य कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो चेतनता है, जो उसके अंदर गति है, वो उसकी अपनी नहीं है, वो उसकी अपनी नहीं है, वो उसकी परमपिता परमात्मा के द्वारा दी गई। कहां से दी गई है? परमपिता परमात्मा से दी गई। ठीक इसी प्रकार अब हम चलते हैं मन की तरफ। अब मैं पहले एक मनुष्य के लिए भी ले लेती हूँ। ये तो परमात्मा की बनाई हुई चीज थी पृथ्वी। अब मैं ले लेती हूँ मनुष्य। मनुष्य एक गाड़ी को बनाता है, गाड़ी को जिस प्रक्रिया से बनाता है, उसी प्रक्रिया का पूरा ज्ञान वह उस बुकलेट में जो गाड़ी के साथ बेचेगा उसमें देगा कि इसमें इतनी स्पीड रहेगी, इतना ऑयल डालना है, इसमें ये डालना है, ये डालना है, हॉट पे इतना, कूल पे इतना, सब कुछ पूरा का पूरा नियम देगा। वो पूरा का पूरा नियम विस्तार देगा। अब वो व्यक्ति कहे मैं गाड़ी को आगे चलाना है, तो गाड़ी आगे ही तो जाएगी, पीछे तो नहीं जाएगी। अगर वो हम ये कहें कि वो तो गाड़ी को आगे चलाना जाता है और गाड़ी पीछे जा रही है, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। जब वो गाड़ी को आगे चला रहा है तो गाड़ी आगे जाएगी, जब वो उसको बैक करेगा तब गाड़ी पीछे जाएगी। ये गाड़ी जो जड़ थी, गाड़ी भी एक जड़ है, लेकिन एक मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है, और उस मनुष्य ने उसको जैसे जैसे संकेत दिए, जैसे जैसे उसकी व्यवस्था की, उसी व्यवस्था के आधार पर वो गाड़ी चलती है। तो अब इन चीजों से हमें ये लगा कि जड़ जो है किसी चेतन की प्रेरणा से ही कार्य करता है, लेकिन चेतन अपनी प्रेरणा से, अन्य चेतनों की प्रेरणा से, परमात्मा की प्रेरणा से, क्योंकि परमात्मा महान चेतन है, इनकी प्रेरणा से भी कार्य करता है। आप अपने जीवन में देखिए, प्रतिदिन ये हो रहा है। अब हम आते हैं मन पर। अब हमें प्रश्न ये उठना है कि पहले तो हमें ये सोचना है कि मन क्या है, वो जड़ है या चेतन, वो जड़ है या चेतन, इस विषय पे करना है कि मन है क्या। और मन अगर जड़ है तो उसमें क्या कार्य करने की क्षमता है, उसमें क्या कार्य करने की क्षमता है। अब मन को आप सब जानते हैं, मैंने एक बार आपकी आर्य समाज में पूरा प्रवचन दिया था, तब मैंने उसमें बताया था कि किस प्रकार जो जड़ प्रकृति है, जड़ प्रकृति, उसके 3 गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों के संयोग से पूरा ब्रह्मांड बना है। और उसमें सबसे पहले हम लोगों का सूक्ष्म शरीर बना था, और उनका जब विकार, जब परमात्मा ने उसमें प्रेरणा डाली, अपनी गति डाली, तब उसमें विकार उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहला अवयव जो बना था वो बुद्धि बनी थी, और बुद्धि जो थी हमारे सूक्ष्म शरीर का पहला अंग था। और बुद्धि का कार्य क्या है? निश्चयात्मक। उसने निश्चय करना है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म के अनुसार है, क्या अधर्म के अनुसार है। इसका निश्चय कौन करता है? ये बुद्धि करती है। ये कौन करती है? ये बुद्धि करती है। बुद्धि के बाद फिर अहंकार की उत्पत्ति हुई थी, और अहंकार के बाद मन की उत्पत्ति हुई थी। मन के साथ साथ ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई थी, 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई थी, उन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई थी। तो प्रकृति क्या है? जड़ है। प्रकृति क्या है? जड़ है। और जड़ जो है वो अपने आप कार्य नहीं कर सकती। अभी अभी मैंने आपको 2 उदाहरणों से समझाया है कि प्रकृति जड़ जो है वो अन्य चेतन की प्रेरणा से कार्य को आगे ले जा सकते हैं। अब मन के विषय में जो ये कहा गया कि मन जो है वो, अब यहां मेरा प्रश्न था कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का अधिष्ठाता या इंद्रियों का अधिपति मन है या आत्मा, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी। पहले अभी मैं मन के विषय में एक चीज और बताती हूँ।
हर जो पदार्थ है, जो बना हुआ पदार्थ है, फिर ध्यान से सुनिए, हर वो जो बना हुआ पदार्थ है उसका एक स्वभाव होता है। हर बने हुए पदार्थ का एक स्वभाव होता है। वो स्वभाव किस पर निर्भर करता है? जिस प्रकार उसको बनाया गया है। वो किस पे निर्भर करता है? जिस प्रकार उसको बनाया गया है। जिस प्रकार अग्नि है, अग्नि को परमात्मा ने जब बनाया तो उसके स्वरूप में, उसके स्वभाव में उष्णता, गर्मी को डाल दिया। अगर हम अग्नि में से उष्णता निकाल लें तो अग्नि अपने स्वरूप को त्याग देगी। अग्नि का कोई स्वरूप ही नहीं रहेगा। अगर अग्नि है तो उष्णता निश्चित है आएगी, वो गर्मी जो उसके अंदर है वो निश्चित है आएगी, तभी वो अग्नि कहलाएगी, क्योंकि ये उसका स्वरूप है, ये उसका स्वभाव है। तो स्वभाव अपने पदार्थ से कभी भी अलग नहीं हो सकता। स्वभाव अपने पदार्थ से कभी भी अलग नहीं हो सकता। याद रखिए, स्वभाव कभी भी अपने पदार्थ से अलग नहीं हो सकता। अब मैं आती हूं मन पर। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव क्या है? तो अभी मैंने आपको कहा कि प्रकृति के 3 गुण थे। प्रकृति के 3 गुण थे, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। इन तीनों गुणों की अपनी अपनी एक विशेषता भी है। इन तीनों गुणों की अपनी अपनी एक विशेषता भी है। सत्व गुण बड़ा प्रकाशशील, शांत और ज्ञानवान है। शांत रहने वाला, प्रकाशवान और ज्ञान से युक्त, ये सत्व गुण है। और रजस चंचल है, वो गति प्रदान करने वाला है। वो सत्व को भी गति प्रदान करता है, तमस को भी। और वहीं पर तमस जो है वो स्थिति, वो कहीं पर ठहरने वाला है, वो मूढ़ अवस्था वाला है, वो ठहरने वाला है। इन तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तीनों की। अब जब परमात्मा ने संसार के पदार्थ बनाए तो उस बनाने में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, 2 प्रकार की विधियां हैं जिससे संसार के पदार्थ बनते हैं। एक तो सम प्रकृति, सम मतलब सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण की बराबर बराबर मात्रा, इसको बोलते हैं सम मात्रा से पदार्थों का बनना। सम मात्रा से पदार्थों का बनना, इस एक विधि तो ये है। और दूसरी विधि है विषम, जहां पर कहीं पर तमस गुण की अधिकता है, कहीं पर रजस गुण की अधिकता है और कहीं पर सत्व गुण की अधिकता है। तो इस स्थिति से, इस प्रक्रिया से, इस विधि से जब कोई पदार्थ बनेगा तो उसको बोलेंगे विषम प्रक्रिया से बना हुआ पदार्थ। वो सम प्रक्रिया बराबर बराबर, और ये विषम प्रक्रिया जिसमें तीनों गुणों की भिन्नता रहेगी, कोई अधिक रहेगा, कोई कम रहेगा, कोई अधिक रहेगा, कोई कम रहेगा। अब क्या है कि हमारा मन जो बना है, मन, तो मन में मैं अब आती हूं योग दर्शन पे। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा कि प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। जो चित्त है, जो मन है, वो सत्वम, सत्व प्रधान है, अर्थात शांत प्रवृत्ति वाला है। वो क्या है? शांत प्रवृत्ति वाला है। मन कैसा बना हुआ है? उसमें रजस भी है, तमस भी है, लेकिन उसमें अधिकता किसकी है? सत्व गुण की। और सत्व गुण होने के कारण वो शांत प्रवृत्ति वाला है। अगर वो शांत प्रवृत्ति वाला है, जब उसमें शांत प्रवृत्ति की अधिकता है, तो फिर इतना हमें हर समय हम कहते हैं मन है कि मानता नहीं, वो इतना चंचल है, मैं चाहता हूं मन इधर जाए लेकिन मन है कि वो इधर चलता है। ऐसा क्यों कहा गया? फिर ऐसा क्यों कहा गया है? जबकि उसमें सत्व गुण की प्रधानता है। अब इस प्रश्न के लिए मैं आपको बताती हूँ एक बहुत बड़ा, हमारे इसको मैं महर्षि पतंजलि ने ये कहा, और इसके बाद ये जो महर्षि पतंजलि हैं, इन्होंने योग दर्शन लिखा, ये संस्कृत के सूत्रों में लिखा है। किसमें? सूत्र शैली में सारे दर्शन लिखे हुए। वो तो एक वाक्य संस्कृत की सूत्र शैली में लिख दिया,
इसका जो भाष्य किया, जो मुख्य भाष्य है योग दर्शन का, वो है व्यास भाष्यम। जो महर्षि व्यास थे, उन्होंने इन एक एक सूत्र को खोला, उन्होंने एक एक सूत्र को खोला। तब जब उन्होंने खोला, तब उन्होंने क्या बताया कि इसका अर्थ क्या है कि प्रख्या रूपम ही चित सत्वम। जब वो प्रख्या रूपम है, पर फिर वो सत्व प्रधान होने के पश्चात, वो सत्व प्रधान है, वो फिर उसका कारण क्या है कि उस सत्व प्रधान होने पर भी वो चंचल दिखाई देता है। तो फिर महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तीनों गुण हमारे मन में, हमारे चित्त में विद्यमान है, लेकिन ये निर्भर किस पे करता है? जीवात्मा पे। ये किस पे निर्भर करता है? ये जीवात्मा पे निर्भर करता है कि जीवात्मा कौन से गुण को कार्यान्वित करती है, अर्थात किस गुण को ऊपर उठाती है और किसको दबा रहने देती है। ये आत्मा पे निर्भर करता है कि आत्मा किस गुण को कार्यान्वित, कार्य में लाना का प्रयास करती है और किस गुण को दबा के रखती है। और आत्मा पर कैसे निर्भर करता है ये? फिर प्रश्न उठता है कि ये आत्मा पर कैसे निर्भर करता है? तब फिर महर्षि व्यास जी कहते हैं कि ये आत्मा के ज्ञान पर निर्भर करता है। ये क्या निर्भर करता है? आत्मा के ज्ञान पर निर्भर करता है। जो आत्मा ज्ञान से युक्त होगी, जो आत्मा ज्ञान से युक्त होगी, वो सत्व को उभारेगी, उसी को कार्य में लाएगी। और जो अज्ञान से युक्त होगी, वो रजस गुण को ऊपर लाएगी, उसके कारण वो चंचल प्रतीत होगा, क्योंकि उसके कार्यों में चंचलता दिखाई देगी। तो इसका कारण क्या है? आत्मा का ज्ञान। और ज्ञान का संबंध किससे है? ज्ञान का संबंध किससे है? वो हमारी बुद्धि से है। ज्ञान का संबंध किससे है? वो हमारी बुद्धि से है, क्योंकि बुद्धि निश्चयात्मक है। निश्चय करना बुद्धि का कार्य है। कोई भी हम कर्म करते हैं तो बुद्धि उस पर निश्चय करती है। अब मैं आपको इस एक उदाहरण से समझाती हूँ, एक उदाहरण से समझाती हूँ कि ये कार्य होता कैसे है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये कार्य कैसे करता है। तो उसके लिए एक उदाहरण समझाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जा रहा था, झुरमुट था, अंधेरा था और क्या था कि बहुत सारी इधर उधर झाड़ियां थी, उसके बीच में जा रहा था। उसको बड़ी जोर के एक आवाज सी आई किसी के आने की। जैसे ही आवाज आई, उस आवाज के कारण एकदम वो चौकन्ना हुआ, और चौकन्ना होते ही, जैसे ही वो चौकन्ना हुआ, चौकन्ना होते ही वो एकदम उसने देखा, तो उसने देखा कि शेर आ रहा है। उसने क्या देखा? शेर आ रहा है। जैसे ही उसने शेर को देखा, अब बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ कार्य क्या है? जितना बाहर का ब्रह्मांड है, उनमें विषय बाहर है, विषय सारे बाहर है, और विषय बाहर है, इसीलिए हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां भी बाहर है। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां भी बाहर है। अब देखा किसने? आंख ने। आंख ने देखा, क्या देखा? एकदम। अब ये ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, इनको मन जो है, मन इनकी लगाम है। ये इसको मन जोड़ने वाला है, लगाम है किनको? इंद्रियों के साथ। इंद्रियों के साथ मन जुड़ेगा तभी इंद्रियां कार्य कर पाएंगी। जब इंद्रियों के साथ मन जुड़ता है तभी इंद्रियां कार्य कर पाती हैं। अब इंद्रियां जब कार्य करती है, मन जुड़ता है, तो मन जो है क्या करता है? बाहर के दृश्यों को एक पुल बना हुआ है मन। बाहर के दृश्यों को, मन एक पुल है, ये बाहर का दृश्य है, मन पुल है, ये अंदर पहुंचाता है, अंदर पहुंचाता है। अंदर पहुंचाएगा किसके पास? बुद्धि के पास। बुद्धि के पास पहुंचाएगा। और आत्मा के सबसे निकट कौन है? बुद्धि। आत्मा के सबसे निकट कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि तक पहुंचाएगा। अब आंख की इंद्रिय ने देखा, मन के जुड़ने के बाद क्या देखा? कि शेर आ रहा है। उसने एकदम इतनी शीघ्रता से ये कार्य, अभी आपको बाद में बताती हूँ कैसे होता है ये कार्य, उसने एकदम ये बुद्धि तक पहुंचाया कि शेर आ रहा है। बुद्धि ने एकदम सोचा कि मेरे साथ इसका क्या संबंध है। यहाँ अहंकार का कार्य आ जाता है। अहंकार
अपने साथ संबंध स्थापित करता है कि ये जो कार्य हो रहा है उसका मेरे साथ क्या संबंध है। अहम भाव अहंकार का कार्य, मेरे साथ क्या संबंध है, ये कौन बताता है? ये अहंकार। आत्मा ने, बुद्धि ने अहंकार से पूछा कि ये बताओ कि इसका मेरे साथ, कहा ये तो हिंसक है, ये तुम्हें मार डालेगा। एकदम बुद्धि ने एकदम आज्ञा दी, बुद्धि ने एकदम आज्ञा दी मन को कि जल्दी से यहाँ से भाग जाना है, और मन ने एकदम पांवों को आज्ञा दी कि जल्दी से भागो। तब पांव भागना शुरू हो गए। ज्ञान इंद्रिय आंख ने देखा, मन इसके साथ जुड़ा, उसने बुद्धि तक पहुंचाया। बुद्धि ने अहंकार से पूछा, अहंकार से पूछने के पता लगा ये हिंसक है, एकदम भागो। फिर मन जुड़ा किससे? पांव इंद्रिय से, एकदम उसको आज्ञा दी भागने की। ये कार्य इतनी शीघ्र हो जाता है, ये कार्य इतनी शीघ्र हो जाता है कि एक क्षण भी नहीं लगता, सेकंड भी नहीं लगता, उससे भी कम में सारे कार्य हो जाते हैं। कैसे? तो वो तब महर्षि हमें बताते हैं, जिस प्रकार गुलाब की पंखड़ियां ले लो, गुलाब की पंखड़ियां ले लो, उन पंखड़ियों में ऊपर से सुई डालो, वो नीचे तक जाएगी, हमें प्रतीत होगा ये इकट्ठे जा रही है, जबकि इकट्ठे नहीं। पहले वो पहली पंखड़ी को बींदेगी, तब दूसरी में, फिर तीसरी में, लेकिन उसके बींदने में हमें समय नहीं लगेगा। या एक उदाहरण उन्होंने और दिया, क्या जो ये मैं आपको समझा रही हूँ, जब मैंने इसको समझना था पढ़ने के बाद, मैंने कितने विद्वानों को फोन किया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा। उन विद्वानों ने मुझे समझाया था, उनके समझाने के बाद मुझे इस चीज की समझ आई। तब उन्होंने कहा एक पंखा चल रहा है, फुल स्पीड पे चल रहा है, आप उसके पर को गिन नहीं सकते। कौन सा पर? कि यही पर अब घूम रहा है, वो इतना तेज चल रहा है, आप गिन नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार मन के कार्य करने की गति इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है कि हम इसकी गिनती नहीं कर सकते। एक क्षण में वो देखता है, बुद्धि को पहुंचाता है, बुद्धि उसको गिनती है, गिनने के पश्चात फिर मन को कहती है, मन दूसरी इंद्रिय से जुड़ता है, उसको आज्ञा देता है, फिर तीसरी से। इतनी गति है इस कार्य में, इस गति का हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये सारे पदार्थ जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, लेकिन कार्य करते हुए हमें ये चेतन प्रतीत होते हैं। ये चेतन वास्तव में नहीं है, ये सब क्या है? जड़ के जड़ है। परंतु कारण ये है, जब आत्मा शरीर में विद्यमान है, मुखिया कौन है इस शरीर का? इस शरीर का मुखिया कौन है? आत्मा। जब आत्मा शरीर में विद्यमान है, तब ये सभी व्यवस्था, इस पूरी परिक्रिया की व्यवस्था तभी हो पाएगी जब आत्मा विद्यमान है। अगर आत्मा ज्ञान युक्त है तो वो अपने मन को बिल्कुल, बुद्धि, मन नहीं कुछ करता, बुद्धि करती है। तभी तो हम कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात्, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कार्यों की तरफ लगाओ। हम रोज बुद्धि की प्रार्थनाएं करते हैं, मन के लिए नहीं करते, क्योंकि मन तो एक कार्य व्यवस्था उसको दी है, इधर का कार्य इधर पहुंचाता है, उधर का कार्य इधर, इधर का कार्य उधर, वो व्यवस्था उसको दी गई है। लेकिन बाहर भी वो जुड़ता है, अंदर भी वही जुड़ता है, ये उसको एक व्यवस्था से कार्य दिया गया है। लेकिन मुख्य क्या है? बुद्धि के, आत्मा के निकट बुद्धि है। अगर हम अपनी बुद्धि को पवित्र बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, ज्ञान युक्त बनाएंगे, तो हमारा रास्ता बंद से मोक्ष की तरफ चला जाएगा। अब वो कैसे है देखिए, उन्होंने उपनिषदों में, कठोपनिषद में यम नचिकेता का जो उपदेश देता है, उसके बाद वो बताता क्या है? वो क्या कहता है? शरीर क्या है हमारा? ये जो शरीर है ये क्या है? ये एक रथ है। ये शरीर क्या है? ये एक रथ है। और आत्मा कौन है? इस शरीर, इस रथ रूपी शरीर में सवारी करने वाली आत्मा इसका मालिक है। आत्मा इसका मालिक है। किसका? इस शरीर रूपी रथ का मालिक कौन है? आत्मा है। और फिर उसके बाद बुद्धि क्या है? सारथी। जो इस रथ को चला रही है वो सारथी है। बुद्धि क्या है? सारथी है, वो इस रथ को चला रही है, अर्थात हमारा शरीर को चलाने वाली बुद्धि है। बुद्धि को ज्ञान युक्त करना है हमने। किसको? बुद्धि को ज्ञान युक्त करना है। फिर इसके बाद वो कहते हैं मन क्या है? मन तो लगाम है। बुद्धि चला रही है और बुद्धि के हाथ में क्या है? लगाम। बुद्धि के हाथ में है लगाम। और लगाम कौन है? मन।
मन क्या है? लगाम है। मन क्या है? लगाम। और इसके पश्चात इंद्रिया कौन है? वो सारे घोड़े हैं। इंद्रिया कौन है? घोड़े। घोड़े क्या करते हैं? वो तो अपने लक्ष्य की ओर भागेंगे। तो हमारी इन इंद्रियों का लक्ष्य क्या है? सारे विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, यही उनका लक्ष्य तो यही है। वो अपनी अपनी तरफ भागते हैं। वो क्या करते हैं? भागते हैं। अब क्या है यहाँ पर, अगर आत्मा ज्ञान बुद्धि को ज्ञान से युक्त करेगा, तब वो क्या करेगा? वो मोक्ष की तरफ स्वामी बन जाएगा, इस रथ का स्वामी बन जाएगा। वो स्वामी बनकर मोक्ष की तरफ जाएगा। और अगर वो उसके अधीन हो जाएगा, किसके? इंद्रियों के, मन इंद्रियों के अधीन हो जाएगा, तब वही आत्मा जो है वो स्वामी न बनकर केवल भोक्ता बनकर रह जाएगा, उसका सेवक बन के रह जाएगा। जिधर वो घोड़े अर्थात इंद्रियां चाहेंगी, मन उनके पीछे चलेगा, बुद्धि उन्हीं के पीछे चलेगी और आत्मा भी उन्हीं के पीछे। फिर क्या है? फिर संसार का रास्ता है। फिर कौन सा रास्ता है? संसार का। तो संसार का रास्ता अज्ञान, अविवेक, अविद्या के कारण अगर हमारी बुद्धि अविवेक से युक्त है, अविद्या से युक्त है, अज्ञान से युक्त है, तो संसार की तरफ हम भोक्ता बने रहेंगे। हम कभी भी स्वामी नहीं बन सकते। लेकिन अगर हम बन चुके हैं खुद मालिक, स्वामी बन के रहना चाहते हैं, तब अपनी बुद्धि को ज्ञान से युक्त करना है। और ज्ञान से युक्त करने के पश्चात बुद्धि के कारण ही आत्मा ज्ञान से युक्त होती है। और बुद्धि जब ज्ञान से युक्त होगी तो वो क्या करेगी कि मन को अपने अधीन करेगी, और मन उन घोड़ों रूपी इंद्रियों को अपने अधीन करेगा। और फिर वो चाहेगा तो बाहर विषयों की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा? जब हम विषयों से अवरुद्ध हो जाएंगे, रुक जाएंगे, बाहर से अवरुद्ध हो जाएंगे, तब मन क्या करता है? तब मन अंदर की तरफ ले जाता है, तब बुद्धि तक पहुंचता है, और बुद्धि आत्मा तक पहुंचती है, आत्मा परमात्मा तक पहुंचता है। ये बाहर का रास्ता है, तो ये अंदर का रास्ता है। तभी मोक्ष की, बाहर जा रहे हैं तो संसार की तरफ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं तो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। तो क्या है? वास्तव में कहा गया है कि मन जो है वो कंट्रोलर ऑफ इंद्रियास, अधिष्ठाता मन है। लेकिन मन भी जड़ है। मन को जड़ समझकर चलाना बुद्धि के अधीन है, और बुद्धि को चलाना आत्मा के अधीन है। तो क्योंकि सबसे निकट हमारे अवयव में आत्मा के निकट बुद्धि है, तो बुद्धि को हमने श्रेष्ठ बनाना है। अगर हम चाहते हैं मन हमारे वश में हो, उसमें सात्विक को उभारें और रजस और तमस को दबाएं और श्रेष्ठ कर्मों की तरफ चलें और परमात्मा की तरफ, मोक्ष की तरफ तभी जा पाएंगे जब हम अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की तरफ चलाएंगे, अज्ञान से दूर होंगे। यही वास्तविक अधिष्ठाता तो परमात्मा ने आत्मा को बनाया है, लेकिन हमने उसको बना के रख लिया केवल मात्र कि मन जो है अधिष्ठाता है, जबकि वो बिल्कुल जड़ है। उसको जैसा कार्य हम देंगे, प्रेरणा जैसे बुद्धि से मिलेगी, बुद्धि को आत्मा से, वैसा ही वो कार्य करेगी, क्योंकि वो जड़ है। जड़ दूसरों की प्रेरणा से कार्य करता है। तो इसलिए मन को मत समझिए सब कुछ। मन हमारे अधीन हो सकता है, उसके लिए बुद्धि को तीव्र करो, तो आप निश्चय ही मोक्ष में और आनंद की डुबकियां लगाओगे। इसी में मैंने कोशिश की थोड़ा समझाने का, जितना मुझसे हो सका मैं समझा पाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीमती प्रेम मदान जी। आपने बहुत ही सुंदर, बहुत विदुषी हैं आप, और आपने बहुत ही सरल उदाहरण से हम सबको बताया कि मन या आत्मा का क्या, इंद्रियों पर कैसे आधिपत्य हो सकता है। बहुत ही सुंदर आपने ज्ञानवर्धक उद्बोधन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपका भी बहुत हाँ अच्छे जी। तरीके से आपने कार्य का जो है कार्यक्रम का संयोजन संचालन किया मेरी अनुपस्थिति में, और मुझे कहीं जाना था, मैं जा नहीं पाया, तो मैं वापस कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रेम मदान जी का भी मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा बाद का हिस्सा मैंने उनके प्रवचन का सुना, और बहुत सुंदर सरल भाषा में उन्होंने अपना पूरा जो इसको विषय को समझाने का प्रयास किया। मन को किस प्रकार से हम नियंत्रित करके अपनी, उन्होंने उदाहरण भी दिया बहुत सुंदर कठोपनिषद का, जिसमें बताया
कि जो मन है हमारा, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। यह जो मन की लगाम है ये बुद्धि के हाथ में है और बुद्धि के द्वारा हम उसे कंट्रोल करें और जो मन है वो फिर इंद्रियों को कंट्रोल करे। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि पवित्र हो ताकि वो अच्छे रास्ते पर इस मन को ले जा सके और मन इंद्रियों को अच्छे रास्ते पर लगा सके। अन्यथा मन तो जो है कहते हैं ना, मन एक मन मंकी, बहुत से लोग कहते हैं मन मंकी, ये मन जो है वो बंदर की तरह कार्य करता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, जैसा कि वो बता रही थी, बंधन और मोक्ष दोनों का कारण हो सकता है, या तो बंधन की तरफ ले जाए या मोक्ष भी दिलाए तो मन हमें दिला सकता है। इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत प्रभु से, मन ही करत फजीत। तो मन जो है वो हमें प्रभु से भी मिला सकता है और वो फजीता लड़ाई भी करा सकता है। इसीलिए आइए मन को सही रास्ते पर ले जाने का हम प्रयास करें, अपनी बुद्धि को इतना पवित्र शुद्ध निर्मल बनाएं कि हमारे मन को सही ढंग से वो नियमित कर सके, नियंत्रित कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर विषय को हमारे मध्य में रखने के लिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है हम सभी के लिए समझना। क्योंकि बहुत सारे लोग कह देते हैं, जैसा कि आप कह रहे थे, कि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि मन नियंत्रित करता है इंद्रियों को या जो है वो आत्मा नियंत्रित करती है इंद्रियों को। तो वो विषय आपने खोल करके समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब कार्यक्रम का समय हो चुका है, इसीलिए हम शांति पाठ की ओर बढ़े। उससे पूर्व आप सभी का एक बार पुनः मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े, बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। मैं देख रहा था मॉरिशस से आदरणीय देवानंद दुखुल जी भी हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भरत सचदेवा जी, ईश्वर देवी जी, शशि सिंगल जी हापुड़ से, संतोष धर जी, सुदेश मनचंदा जी, सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से, उर्मिला जी, वसुधा कपूर जी, लाज गुप्ता जी, सरला गुप्ता जी पलवल से, कृष्णा ग्रोवर जी, अनुपम आर्य जी हापुड़ से, अजय तरेजा जी सीथरी जनकपुरी, और कुसुम भंडारी जी, निशी जी राजपुरा से इत्यादि, उमेश आर्य जी, बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करें। आशा जी, और कुछ तो नहीं कहना था? आपकी बात मैंने बीच में तो नहीं रोक दी? नहीं, आप अपना पेटीएम नंबर दे दें। अच्छा, मेरा पेटीएम नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। वैसे भी कोई नोट करना चाहे तो 9818003947 इस पर पेटीएम करें। और इस आप बीच बोल में के कृपया हमें दोबारा लिखवा दें एक बारी। 9818003947 9818003947। जो भी अपनी सहयोग राशि भेजना चाहें तो इस पर भेज सकते हैं। इसका उपयोग हम जूम का सत्संग का, जूम का जो लाइसेंस है वो खरीदते हैं और विद्वानों की दक्षिणा इत्यादि के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इस बीच में आदरणीय माता सुषमा यति जी से भी हमें 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आइए अब शांति पाठ करें और उसके बाद 1-2 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा। जो अनौपचारिक रूप से चर्चा करना चाहते हैं आपस में, 1100 रुपए मेरे में 1100 रुपए। संतोष जसूजा। संतोष जसूजा जी, बहुत धन्यवाद 1100 जी। 1100 रुपए आप उस पर पेटीएम कर देंगे। आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। प्रभु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओम।
वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद। नमस्ते कुशल, नमस्ते।